सो जब बात बॉडी बिल्डिंग की आती है तब हम मोस्टली बोलते हैं कि दिस बॉडी बिल्डर इज़ वन ऑफ द बेस्ट और दैट बॉडी बिल्डर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन जब रॉनी कोलमैन का जिक्र होता है सो पीपल डोंट से दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, दे से दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एन एब्सोल्यूट गोट। सो आज की वीडियो इज डेडिकेटेड टू द रॉनी कोलमैन, जिसमें हम जानेंगे हिज जर्नी ऑफ बिकमिंग द गोट दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो गाइज ऑन 13 मई 1964 इन मॉन्ट्रियल लुइसियाना यूएसए रॉनी कोलमैन का जन्म होता है। एंड बचपन से ही रॉनी का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ काफ़ी झुकाव था। एंड जैसे जैसे रॉनी बड़े होने लगे तो उन्होंने हाई स्कूल में ही फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया। एंड रॉनी वैसे बचपन में लाइक इन द हाई स्कूल चाहते थे कि वो बड़े होकर एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बने, बट डेस्टिनी उनसे कुछ और ही चाहती थी। एंड कॉलेज तक आते आते उनको फिर से उनका एक नया पैशन मिल गया एंड दैट वाज अ पावर लिफ्टिंग। एंड गाइस जब रॉनी ने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया तो उनके स्ट्रेंथ नंबर्स एक एवरेज पॉपुलेशन के मुकाबले काफ़ी अच्छे थे। एंड इनफैक्ट उनकी बॉडी भी काफ़ी पेस के साथ ग्रो करने लगी। एंड उस समय वो काफ़ी जंक भी कंज्यूम किया करते थे, बट स्टिल ही वॉज पैकिंग ऑन लीन मसल्स। एंड देन गाइस कॉलेज से अपनी बैचलर्स डिग्री इन अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के बाद जब उन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया तो कंटिन्यूसली 2 साल ट्राई करने के बाद भी उनको कोई जॉब नहीं मिली। एंड क्योंकि वो उस वक्त वेट ट्रेनिंग के साथ साथ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड जाहिर सी बात है उस चीज़ के लिए आपको एक फाइनेंशियल बैकअप की ज़रूरत होती है। बट आफ्टर द कॉलेज रॉनी वांटेड कि वो खुद ही अपनी डाइट एंड अपने दूसरे खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाए, एंड इसलिए ही वॉज इन द कॉन्स्टेंट सर्च ऑफ जॉब। एंड इसी के चलते वो डोमिनोज में काम करने लगे। एंड उसी ड्यूरेशन में जब वो डोमिनोज में काम कर रहे थे सो उनको न्यूज़पेपर में एक पुलिस ऑफिसर की वैकेंसी की ऐड दिखती है इन आर्लिंगटन टेक्सास। एंड इमीडिएटली वो उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करते हैं एंड लकीली देयर ही गॉट सिलेक्टेड। एंड फाइनली उनके पास एक स्टेबल जॉब थी टू सपोर्ट हिमसेल्फ। एंड गाइज व्हेन ही जॉइंड एज अ पुलिस ऑफिसर सो रॉनी बाकी पुलिस ऑफिसर से साइज में काफ़ी बड़े थे, एंड इसलिए वो बाकी पुलिस ऑफिसर्स में एक अलग से हाईलाइट हो जाते थे। एंड उसी चीज़ के चलते एक दिन उनके एक साथी पुलिस ऑफिसर उनको पास ही में लोकेटेड मेट्रोफ्लेक्स जिम के बारे में बताते हैं, विच वॉज ओन्ड बाय एन एमेचर बॉडी बिल्डर ब्रायन डॉब्सन। एंड उनके साथी के रिकमेंडेशन पर रॉनी वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। एंड जब उस जिम के ऑनर दैट इज़ द ब्रायन डॉब्सन रॉनी को ट्रेन करते हुए देखते हैं सो उनको एज अ अमेचर बॉडी बिल्डर हिमसेल्फ उनको रॉनी के जेनेटिक पोटेंशियल का अंदाज़ा तभी हो जाता है। एंड वो रॉनी के सामने एक ऑफर रखते हैं कि अगर तुम अपकमिंग मिस्टर टेक्सास कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए जिम की फ्री मेंबरशिप दूंगा। एंड इसे सुनकर रॉनी अंदर से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि रॉनी को यही तो चाहिए था, लाइक अ फ्री मेंबरशिप, क्योंकि इससे उनको फाइनेंशियली काफ़ी मदद होती। सो फाइनली कॉम्पिटिशन होता है एंड गेस व्हाट, रॉनी डोमिनेट्स द होल कॉम्पिटिशन बाय प्रेजेंटिंग हिज फ्रीकी जेनेटिक्स। एंड इस चीज़ ने रॉनी को अंदर से काफ़ी मोटिवेट किया। एंड इस बार वो 1991 में एक प्रो शो में पार्टिसिपेट करते हैं एंड उसे भी जीतकर उनको उनका प्रो कार्ड मिल जाता है। एंड नाउ द नेक्स्ट टारगेट फॉर रॉनी कोलमैन वॉज मिस्टर ओलंपिया। एंड इसी के चलते वो लगातार 3 साल तक प्रेप करते हैं। एंड ऑन फाइनली 1994 वो अपना पहला मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड क्योंकि ये उनका पहला शो था सो उनको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। एंड ही गॉट 15th पोजीशन इन द कॉम्पिटिशन। बट उस कॉम्पिटिशन के बाद एक चीज़ उनको पता चल गई थी कि अगर उनको अगले साल इस कॉम्पिटिशन में लौट कर आना है तो उनको और भी ज़्यादा साइज़ अपने फ्रेम में पुट ऑन करना पड़ेगा। एंड इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए वो अगले साल दैट इज़ इन 1995 वो पिछले साल से तो बड़े उतरते हैं, बट स्टिल द साइज एंड द कंडीशनिंग वॉज नॉट इनफ। एंड उनको 11th पोजीशन मिलती है। एंड यही हाल अगले आने वाले 2 सालों तक होता है। लाइक इन 1996 ही वॉज प्लेस्ड 6 एंड इन 1997 उनकी पोजीशन और भी ज़्यादा गिर के 9th पोजीशन मिलती है। सो इस मोमेंट पर रॉनी को पता चल चुका था कि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं जो कि बाकी एथलीट्स नहीं कर रहे। सो उस कंपटीशन के बाद वो अपने एक साथी बॉडी बिल्डर दैट इज़ फ्लेक्स व्हीलर के साथ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड फ्लेक्स व्हीलर ये अंदर से जानते थे कि रॉनी इज़ रियली अ पैशनेट गाय एंड उनमें जीतने की एंड खुद को बेहतर करने की एक अलग सी भूख थी। सो वो अपने न्यूट्रिशनलिस्ट को रॉनी कोलमैन को रेफर करते हैं। एंड उनके न्यूट्रिशनलिस्ट रॉनी कोलमैन की डाइट में कुछ चेंजेस करते हैं एंड उनके प्रोटीन इंटेक को डबल करते हैं एंड उनके फ्रेम में एक साइज पुट ऑन करने की तरफ फोकस करते हैं, विच एक्चुअली वर्कड। क्योंकि 1998 में जब रॉनी कोलमैन स्टेज पर एंटर करते हैं तब बाकी एथलीट्स वेयर लाइक कि हम आज खेलने ही क्यों आए हैं। एंड सेम स्टेज पर रॉनी कोलमैन के साथ फ्लेक्स व्हीलर भी थे
एंड जब फ्लेक्स व्हीलर रॉनी के ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं सो उनको उसी मोमेंट पर यह पता चल गया था कि आज रॉनी से जीता नहीं जा सकता। एंड लिटरली ऑडियंस वॉचिंग रॉनी कोलमैन वॉज लाइक कि ही लुक्ड लाइक अ मार्वल कैरेक्टर इन कॉमिक्स जो कि हल्क को मारने के लिए आता है। एंड गेस व्हाट, रॉनी डिस्ट्रॉयज हिज कॉम्पिटिटर्स इंक्लूडिंग फ्लेक्स व्हीलर एंड केविन लेब्रोनी एंड ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन। एंड गाइस बॉडी बिल्डिंग में ऐसा फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था कि एक बॉडी बिल्डर जिसको कि पिछले साल 9th पोजीशन मिली थी वो डायरेक्टली ऑन द फर्स्ट पोजीशन पर जंप करता है। इनफैक्ट ही डिस्ट्रॉयज हिज ऑल कॉम्पिटिटर्स इन ईच एंड एवरी पोजेस। एंड उस मोमेंट से देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर रॉनी। एंड वो लगातार 8 साल तक अपना टाइटल डिफेंड करते हैं एंड लगातार 8 साल तक मिस्टर ओलंपिया बनते हैं, जिसमें हर साल वो लगभग 5 से 10 पाउंड्स ऑफ मसल अपने फ्रेम में ऐड करते गए। एंड एक वक्त तो ऐसा गया था कि जजेस को रॉनी को बोलना पड़ा कि अब रुक जाओ, हमें इससे बड़ा साइज नहीं चाहिए। एंड गाइस रॉनी इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्योंकि उन्होंने 8 बार मिस्टर ओलंपिया के टाइटल को डिफेंड किया है। वो तो ली हैन भी कर चुके हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट क्योंकि ना सिर्फ ही वॉज पैशनेट अबाउट मिस्टर ओलंपिया बट उनका वर्क एथिक भी एक अलग लेवल पर था। Like he was the hardest working man in the room. Like as a professional bodybuilder, you know, just being 4 weeks out of the competition, वो 800 LBS के डेडलिफ्ट्स एंड स्क्वाट्स को करते थे। Like he is the strongest bodybuilder ever, जिसमें वो 100 LBS के वॉकिंग लंजेस सड़कों पर जाकर करते थे एंड 1000 kgs के लेग प्रेसेस करते थे। प्लस when he was 2 times मिस्टर ओलंपिया तो वो 12 घंटे एज अ पुलिस ऑफिसर भी काम करते थे। सो पर्सनली आई बिलीव कि एक जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर को आप भले ही हरा दोगे बट अ जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर प्लस द हार्डेस्ट वर्किंग मैन इन द बिजनेस, उसे कैसे हराओगे। एंड गाइस रॉनी कोलमैन का बॉडी बिल्डिंग को लेकर पैशन आज भी उतना ही है। लाइक बिसाइड्स 8 बैक सर्जरीज, 2 नेक सर्जरीज, 2 हिप सर्जरीज, जिसमें उनके बैक में ही 2-3 इंच के स्क्रूज एंड केजेस डले हुए हैं। ही इज स्टिल ट्रेनिंग एंड परसुइंग हिज पैशन। एंड काफ़ी लोग इनफैक्ट काफ़ी बॉडी बिल्डर्स लाइक जे कटलर एंड फ्लेक्स व्हीलर ये कहते हैं कि ये जो रॉनी कोलमैन को इंजुरीज हुई है इट्स द प्राइस दैट ही पेड टू बी द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर एवर। बट रॉनी इसे टोटली डिनाई करते हैं एंड उन्होंने कभी ट्रेनिंग को इसके पीछे का कारण माना ही नहीं। उनके हिसाब से इट वॉज ड्यू टू द बैड ट्रीटमेंट क्योंकि इनिशियली जब उनके बैक में स्क्रूज इंस्टॉल किए गए तो वो काफ़ी जल्दी ब्रेक कर गए एंड इसी वजह से उनको नए स्क्रूज इंस्टॉल करने पड़े। एंड वो कहते हैं कि उनकी सर्जरीज 12-12 घंटे तक चली है बट फिर भी स्क्रूज ब्रेक कर जाते थे। सो इट वॉज ड्यू टू द इनिशियल बैड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ड्यू टू द बैड डॉक्टर्स दैट ही गॉट, जिसकी वजह से रॉनी को मल्टीपल सर्जरीज से गुजरना पड़ा। एंड ऑल थ्रू हिज लाइफ रॉनी वॉज इन फिजिकल पेन बट फिर भी ट्रेनिंग को लेकर उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट बढ़ता ही गया। एंड स्टिल आज आफ्टर 13 सर्जरीज जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाते बट वो आज भी रोज़ ट्रेन करते हैं। एंड जब उनसे पूछा गया कि आप आपके पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें चेंज करना चाहोगे सो वो कहते हैं कि मैंने 800 LBS के स्क्वाट्स 2 रेपिटेशन के लिए किए थे, मैं खुद को थोड़ा सा पुश करके वही सेम वेट 4 रेपिटेशन के लिए करना चाहूँगा। एंड दैट वॉज द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट रॉनी हैज स्टिल डेड। एंड स्टिल वो कहते हैं कि अगर वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो वो फिर से मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ेंगे एंड वही हेवी ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करेंगे जो उन्हें अपने प्राइम टाइम के वक्त फॉलो किया था। लाइक इसे एक स्पोर्ट के लिए पागलपन नहीं तो और क्या कहोगे। एंड रिसेंटली उनको अपने आइडल आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला जिसको रिसीव करते वक्त वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। एंड रियली आई फील कि वी आर रियली ब्लेस्ड to be born in the era of the legends like Arnold Schwarzenegger and Ronnie Coleman. And at the last note, I just want to say ki just long live King Coleman. My mom, this is gonna be hard. my mom cooked all my food, and it was the best food in the world. Through 8 surgeries, back surgeries, 3 neck surgeries, 3 hip surgeries. I'm still here every single year. Here I am, getting the greatest reward of my life. And I just want to say it like this.